हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे निफ्टी 500 के स्टॉक फोर्थ की, जिस स्टॉक का नाम आवास है। बात करें इसके फंडामेंटल की, तो आवास एक फाइनेंस कंपनी का स्टॉक है। और बात करें इसके सेक्टर की, निफ्टी 500 का स्टॉक है। अब बात करें इसके टेक्निकल एनालिसिस की, तो हम बात करेंगे ईयरली टाइम फ्रेम से। तो आप ईयरली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, कोई भी डिमांड जोन नहीं दिख रहा है। बात करें हाफ ईयरली टाइम फ्रेम की, तो ये आपको एक डिमांड जोन दिख रहा है, जिस डिमांड जोन के अंदर फिलहाल प्राइस मूव कर रही है। अब बात करें क्वार्टरली टाइम फ्रेम की, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, ये वाला एरिया, 3 बेस कैंडल वाला एरिया, जो मैंने हाफ ईयरली में आपको बताया था, जिसके अंदर प्राइस फिलहाल होल्ड की हुई है, जिसके अंदर प्राइस ने फिलहाल होल्ड लिया हुआ है। बात करें सप्लाई जोन की, तो ये 4 बेस कैंडल वाला सप्लाई जोन है, जिसे हम मंथली टाइम फ्रेम पर अच्छे से मार्क करेंगे। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर कुछ अच्छा सा डिमांड जोन हो सकता है। इस एरिया पर एक मंथली टाइम फ्रेम पर अच्छा सा डिमांड जोन हो सकता है। बात करें सप्लाई जोन की, तो सप्लाई जोन इस एरिया पर एक सप्लाई जोन हमें मंथली टाइम फ्रेम पर दिखने को मिल सकता है। तो हम क्वार्टरली पर कुछ मार्क नहीं करके हम सीधा मंथली पर चले जाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम की बात करें, तो ये हमारे पास में 4 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है, जो हल्का सा टेस्टेड है। लेकिन हम इस टेस्टेड डिमांड जोन को भी एक बार मार्क करेंगे। बात करें सप्लाई जोन की, तो ये हमारे पास में एक सप्लाई जोन है, रियली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है। इस कैंडल को हम लेगिंग कैंडल कंसीडर करेंगे। बात करें नेक्स्ट सप्लाई जोन की, तो ये हमारे पास में एक रियली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। ये एक रियली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, जिसे मैं रेड कलर भी देता हूँ। एक रियली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। बात करें इस वाले डिमांड जोन की, जो यहाँ से टेस्टेड होकर एक अप मूव दे चुका है। बात करें एक और सप्लाई जोन की, तो ये वाला एक सप्लाई जोन है, जिसके अंदर प्राइस फिलहाल होल्ड कर रही है। अगर इस सप्लाई जोन को प्राइस ब्रेक करती है, तो अप साइड की तरफ एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। अगर प्राइस इस वाले सप्लाई जोन अगर ब्रेक होता है, तो प्राइस हमें इस वाले डिमांड जोन के अंदर मिल सकती है, जहाँ पर प्राइस 2290 की प्राइस के आसपास मिल सकती है। बात करें इसके ईएमए की, तो प्राइस का ईएमए प्राइस के साथ में ईएमए 20 मूव कर रहा है। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, तो ये हमारे सामने ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन है, जिसे हम वीकली टाइम फ्रेम पर मार्क करेंगे, जिसको ईएमए का सपोर्ट भी है। इस वाले एरिया को हम एक बार मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास में एक ड्रॉप बेस बेस रैली का डिमांड जोन हो गया। बात करें ईएमए की, तो ईएमए डिमांड जोन के साथ में कंसल्ट कर रहा है। मतलब कि मंथली का भी ईएमए और वीकली का ईएमए एक साथ में मूव कर रहे हैं, जिससे कि प्राइस जब इस एरिया के अंदर आती है, तो हमें यहाँ से एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। बात करें सप्लाई जोन की, तो ये वाला सप्लाई जोन जहाँ से एक डाउन मूव आई है, जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन से प्राइस एक बार डाउन साइड की तरफ मूव करती है, और डाउन साइड की तरफ मूव करने के बाद जब प्राइस के अंदर एक वीकली डिमांड जोन से जब प्राइस के अंदर एक मूव आती है, तो प्राइस
फिर से उसी सप्लाई जोन के अंदर एंटर करती है और वो एरिया जहां से प्राइस डाउन आई थी, जहां से वीकली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आई थी, उसी उसी सप्लाई जोन से प्राइस एक बार फिर डाउन आ रही है। मतलब कि ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया है जहां से प्राइस डाउन आ रही है। इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को प्राइस, जब ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस आती है और ईएमए का सपोर्ट मिलता है प्राइस को, तो प्राइस इस वाली रेंज को भी ब्रेक करके अप साइड की तरफ मूव कर सकती है और हमें प्राइस 2528 के आसपास हमें प्राइस दिखने को मिल सकती है। बात करें डिमांड जोन की, तो ये हमारे पास में एक और ड्रॉप बेस ड्रॉप वाला डिमांड जोन है जहां पर प्राइस आने पर एक मोमेंटम हमें दिखने को मिल सकता है। बात करें सप्लाई जोन की, तो इस वाले एरिया के अंदर हमें ऐसा कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है जो प्राइस को होल्ड करे। इसका मतलब प्राइस इस वाली रेंज को ब्रेक करके यहाँ से एक अप मूव हमें दे सकती है, जो प्राइस को इस वाली रेंज को भी ब्रेक करने की ताकत रखता है। इन फ्यूचर प्राइस इस वाली रेंज को भी ब्रेक करने की ताकत रखता है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि प्राइस फिलहाल इस वाले एरिया से डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है और प्राइस इस वाली रेंज के अंदर आते ही यहाँ से हमें ईएमए के सपोर्ट के साथ में एक अप मूव दिखने को मिल सकती है। बात करें इस मंथली के एरिया पर, तो यहाँ पर हमारे पास में ये एक ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन है जिसे हम रेक्टेंगल बॉक्स से मार्क करेंगे। इस वाले एरिया की बात करें, तो जब प्राइस इस वाले रेंज को टेस्ट करके अप साइड की तरफ मूव देगी और अगर इस वाले एरिया को प्राइस टेस्ट करके अपसाइड की तरफ मूव नहीं देती है और किसी कारण अगर हाई सेलिंग प्रेशर की वजह से अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ आती है, तो प्राइस इस वाले मंथली के एरिया को टेस्ट करके यहाँ से एक अच्छी मूव हमें मिल सकती है। तो ये वाला भी हमारे पास में एक एरिया हो गया जहां पर हम एक एंट्री को भी, इस वाले एरिया पर हम एक एंट्री ले सकते हैं जहां से हमें एक अच्छी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट सिंपली 1:2 का हमारा टारगेट, पहला टारगेट हमारा 1:2 का रहेगा। पहला टारगेट हमारा 1:2 का रहेगा। बात करें डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन्स की, तो यहाँ पर कुछ ऐसा एरिया नहीं है जो प्राइस को एक बार फिर होल्ड करे। मतलब इस वाली रेंज को प्राइस ब्रेक करेगी जब प्राइस इस वाले एरिया के अंदर आती है, तो प्राइस इस वाली रेंज को ब्रेक करने की ताकत रखती है। प्राइस इस वाली रेंज को ब्रेक कर देगी, प्राइस 25,053 की रेंज को ब्रेक कर देगी और प्राइस इस वाली रेंज को ब्रेक करके यहाँ तक प्राइस एक बार 2500 तक मूव कर सकती है। बात करें इस वाले मंथली एरिया के अंदर सप्लाई जोन की, यहाँ पर क्रॉस ओवर के साथ में हमें एक सप्लाई जोन दिख रहा है जो सप्लाई जोन प्राइस को एक बार के लिए होल्ड कर सकता है। इस वाले एरिया को मैं हॉरिजेंटल लाइन से मार्क कर देता हूँ जिससे हमें यह एरिया आगे ध्यान रहे। हम हमारे टारगेट को 1:2 के बजाय जब प्राइस इस एरिया के अंदर आती है या मंथली के अंदर आती है, तो हम इस वाले एरिया को एक बार के लिए हम हमारा टारगेट रख सकते हैं। बात करते हैं इस WIT ट्रेड की, जो हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर जो अच्छा एरिया हमें दिखने को मिला था। इस एरिया को हम 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर एक बार के लिए अच्छे से मार्क करेंगे। 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम जाके इस एरिया को एक बार अच्छे से मार्क करेंगे और क्या पता हमें 125 मिनट पर एक एंट्री मिल जाए। बात करें एंट्री पॉइंट की, तो ये एक रैली का डिमांड जोन है जो एक बार के लिए प्राइस को अपसाइड की तरफ मूव दे सकता है। और बात करें इन रेंज के अंदर, तो यहाँ तक हमें कोई ऐसा एरिया नहीं दिख रहा है जो प्राइस को अपसाइड की तरफ मूव कराए।
ये वाला एक एरिया जरूर हमें दिख सकता है जहां से प्राइस एक बार के लिए अप मूव करे, और नीचे की तरफ देखें तो कोई हमें ऐसा एरिया नहीं दिख रहा है जो प्राइस को एक बार के लिए होल्ड कर रहे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री लेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले एरिया पर, और इसे हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस वाले डिमांड जोन को, जो डिमांड जोन जो डिमांड जोन वीकली टाइम फ्रेम से कोइंसाइडिंग नहीं कर रहा है, इस डिमांड जोन के साथ में हम हमारे एसएल को वीकली सपोर्ट के अंदर रखेंगे, जिससे अगर प्राइस इस वाले एरिया को ब्रेक करती है तो यहाँ से एक बार मंथली के टाइम फ्रेम से एक हमें अप मूव मिल सकती है। यहाँ पर हम इस टाइप से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।